अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। और परसों ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उन्होंने मेरे ऊपर और डॉक्टर शाहिद मसूद के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए। साद साहब, बड़ा आसान है हमले करना, जब कोई सामने ना हो ज़रा सामने आके बात करें। दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। और आपको औकात याद कराऊंगा उस दिन से जब आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपको बाहर निकाला गया था। मैंने नहीं निकाला था, कॉलेज की इंतज़ामिया ने निकाला था। उन्होंने कहा था कि आप इंतहाई बदनामी का बायस हो रहे हैं कॉलेज की, और आपको इसलिए वहाँ से एक्सपेल किया गया था। फिर आपने धक्के खाए, रेलवे रोड पे ले गए, फिर वहाँ से एमयू कॉलेज गए, पर वो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। और आपको मैं ये बताऊं कि जैसे जैसे जेआईटी के ख़ात्मे के दिन करीब आ रहे हैं, यानी उनकी रिपोर्ट का जो टाइम है देने का सुप्रीम कोर्ट को करीब आ रहा है, हुकूमती अरकान जो है वो बेइंतहा और ताबड़तोड़ हमले करने शुरू हो गए हैं जीआईटी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पोशीदा हाथों के ऊपर, कभी तो छुप छुपा के फ़ौज के ऊपर। और कभी तो कहते हैं कि बैरूनी ताकतें जो हैं वो हमें पता है कौन सी हमें हिलाने की कोशिश कर रही है। तो ये क्यों नहीं बताते कि अगर सेनेटर मैकेन अमेरिका से आई हैं ख़ास तौर पे मियाँ साहब की सिफारिश करने, ये खबर सही है या गलत है, इसके ऊपर भी ज़रा मियाँ साहब बता दें। ये बैरूनी ताकतें यहाँ क्या कर रही हैं और मोदी उनको क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया की कौन सी इन्वेस्टमेंट है मियाँ नवाज शरीफ के अंदर कि उनको इतना वो सेक्रेट काव के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। बट ऑल ऑफ दैट, इससे पहले कि ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा परसों, आपको दिखाता हूँ एक क्लिप में, ज़रा देखें। ये जो हमें गैरत के ताने देते हैं, गैरत के ताने देने वाले, इनसे पूछें ये किधर थे उस वक्त। बाज तो पैदा ही नहीं हुए थे सियासत में, बाज सहाफती किरदार हैं, कैरेक्टर एक्टर, जर्नलिज्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आपका जिक्र करना, जितनी मर्जी गालियां दो अपने टॉक शोज में, आपको बेनकाब करना है। शाहिद मसूद जैसे, मुबशर लुकमान जैसे, ये कौन लोग हैं जो पूछ के टॉक शोज करते हैं, जो जो एक तरफा टॉक शोज करते हैं, गालियां देते हैं और समझते हैं बहुत पॉपुलर हैं, और इनसे और भी बहुत से। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के वोटर को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान के वोटर्स को तो बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, बैलेट बॉक्सेस में ज़रूर धांधली की जा सकती है। कैसे की आपने धांधली, ज़रा आपको आपकी औकात दिखाता हूँ। वॉच दिस। ये देखें ख्वाजा साहब, आप लेडीज़ बूथ के अंदर क्या कर रहे हैं, और ये आपकी गाड़ी जिसके अंदर बैलेट बॉक्सेस, इसके अंदर क्या कर रहे हैं। ये उस दिन पकड़े थे, उस दिन भी टीवी पे दिखाए थे मैंने। बगैर सबूत के बात नहीं मैं करता, मैं सबूत दे के बात करता हूँ। और यहाँ पे आपका दाखिला मना था, आपने गए वहाँ पे, आपने ख़वातीन पे आपने बड़ी गालम गलोच की, आपने वहाँ पे गालियाँ आपको देने की आदत है। आपका ताल्लुक ऐसे मोहल्ले से है जो शायद दूध दही और धोखा दही के लिए मशहूर है, मेरा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बैलेट बॉक्सेस आपकी गाड़ी में थे, मेरी गाड़ी में नहीं थे। ना किसी पीटीआई वाले की गाड़ी में थे, ना किसी जमात इस्लामी वाले की गाड़ी में थे, ना किसी पीपल्स पार्टी वाले की गाड़ी में थे, ना जेयूआई वाले की गाड़ी में थे, ना जेयूपी वाले की गाड़ी में थे। ये ख्वाजा साद रफीक आपकी गाड़ी थी, और आपकी गाड़ी में ये बैलेट बॉक्सेस जो थे ये कहाँ जा रहे थे और कहाँ से आ रहे थे ये एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स। ज़रा उस दिन से हिसाब शुरू करते हैं, आपके कॉलेज से हिसाब तो बहुत बुरा हो जाएगा। और याद करें वो गुजरों के साथ मिलकर सबसे पहले कब्जा ग्रुप किसने बनाया था। माजरत के साथ आपकी जो स्टेटमेंट है अब इस पर कायम रहिएगा, बिकॉज मैं आपको अदालत लेके जा रहा हूँ और मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा। और अब आपको साबित करना पड़ेगा कौन सा एंकर और कौन सा लिफाफा। और इस चक्कर में जैसे आप अपने मियाँ साहब की नस्लों को सामने ले आए हैं ना, वो कहता है दादी से पूछो, वो कहता है बेटे से पूछो, वो कहता है बेटी के नाम पे है, तो सारे पकड़ में आ गए। इस तरह वो सारे एंकर और खुद साख्ता सहाफ़ी जो आपके और आपकी हुकूमत और हुक्मरानों के पेरोल में हैं, वो सब अब बेनकाब होंगे और बरहना होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह तारीख गवाह है, पाकिस्तान की अवाम गवाह है कि मुबशर लुकमान किसी से डरता नहीं है। और मैं यहाँ सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, और आप ये ना कहिएगा कि खुद साख्ता प्रोग्राम, यक तरफा प्रोग्राम, आपकी कुर्सी पड़ी हुई है, ये आपकी तस्वीर लगी हुई है। आज भी आपको दावत दी गई है, आपको रोज मैं दावत देता हूं, आए और हौसला करें और सामना करें अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का। बताएं कि वो कौन से प्राइस बॉन्ड थे, खरीदते और निकल के आते हैं साफियों के ये भाई साहब
तो 5,000 रुपए की नौकरी नहीं की है कभी, तो को रखेगा भी नहीं वैसे, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं तालीम है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, होगी कुछ ना कुछ तो होगी। लेकिन आपने तो कभी नौकरी नहीं की, आपने कभी कारोबार नहीं किया, तो अरबोंपति कैसे हो गए? हर काम में, हर कारोबार में, हर कब्जे में आपका नाम आता है। आके क्लैरिफाई करें, आप देख के जवाब दें, एंड आई एम द पब्लिक, और आप हमें जवाब दें। राना अजीम मेरे साथ है, सदर हैं PFUJ, असद खरल हैं सीनियर तजकार, और साबिर शाकिर हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ARY के, ये मेरे साथ हैं। राना साहब, मैं PFUJ का मेंबर हूं, पहले तो ये बताएं कि साद रफीक ने जो ये अपना बेमकस गुफ्तगू की है, मैं क्या आपकी यूनियन का मेंबर नहीं हूं? बात यह है कि मुबशर साहब कल जिस वक्त इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती। कहा था कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से मेरा एक बड़ा गहरा तल्लुक़ है भी, लेकिन मैं किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हमारे किसी साथी पे झूठा इल्ज़ाम लगे। मैंने ओपन कहा था कि अगर मुबशर लुकमान साहब पे, राना अजीम पे, शाहिद मसूद पे, इवन अहमद लियाकत पे, किसी एक शख्स पे कोई एक इल्ज़ाम है, PFUJ मौजूद है, प्रेस काउंसिल मौजूद है, और तो और आपके घर की लौंडी मेंबरा मौजूद है, आप उस पर चले जाएं, साबित करके दिखाएं। नहीं, वही पैमरा जिसके तमाम कवानीन बदले गए थे अफसार आलम को नौकरी देने के लिए, उसी ताकि वो हम लोगों को रोके नहीं, तो फिर मजबूरन मुझसे भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। मुझे भी पता है कि किस गली से निकलकर किस कोठी तक कौन गया है। और भाईजान 3 मुझे मरले भी के उस घर से माजरत के साथ अल्लाह ताला सबकी इज्जतें रखे, लेकिन कई इतने साल चौधरी शुजात हुसैन ने इनका घर चलाया। सबसे ज़्यादा ये आदमी बुराई करता है तो चौधरी शुजात हुसैन की करता है। वो हज़रत अली का कौल है, हज़रत अली का कौल है कि जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से बचो। ये इन दोनों को देख के मुझे तो समझ आ जाता है। लेकिन वो साहब, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि PFUJ इसके लिए हाजिर है। हम ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के पास जाने के लिए तैयार हैं। हमें एक चीज़ दिखा दें कि मुबशर लुकमान, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, किसी एक ने किसी से पैसा लेकर कोई एक प्रोग्राम किया है, किसी की मुखालफत पे प्रोग्राम किया है। मैंने तनख्वाह के अलावा देखें, आपकी तनख्वाह है वो आप लेते हैं, और हम लोग रिस्क हलाल कमाते हैं। हम लोग किससे, हम प्राइस बॉन्डों पे नहीं निकल रहा, हम अदारों से हम लड़ते हैं, सियासत हम लड़ते हैं। किस वजह से कि हम सच दिखाते हैं, सच को सामने लेकर आते हैं। जब आपकी हुकूमत नहीं थी तो आपकी जमहूरियत के लिए कोशिश यहीं पे बैठ के मुबशर लुकमान करते थे, यहीं पे असद खल करते थे, डॉक्टर शाहिद मसूद करते थे, हर शख्स करता था। और आज बुरा क्यों लगना शुरू हो गया? जब मुबशर लुकमान साहब आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ प्रोग्राम किया तो उस वक्त आपके गुन गाते थे। जब आपने कहा कि इमरान खान आज गलत कर रहा है, उस वक्त भी ये गुन गाते थे। असल मकसद से सिलसिला यह है कि आप सच बोलना छोड़ दें। अगर आप सच बोलना नहीं छोड़ेंगे, आप ये नहीं कहना छोड़ेंगे कि फलां करप्ट है, यहाँ पे शाह से ज़्यादा शाह के वफादार अपने आकाओं को खुश करने के लिए आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मगर आप जहन में रखें, ये आप पे तनकीद नहीं है, ये आप पे नहीं है। दो अफराद हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत में कर रहे हैं। हेल्थ के ऊपर उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि साद रफ़ीक बदमाश है, गुंडा है। मैं किस वजह से कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने देखा हुआ है वो, मैं आई विटनेस हूँ उन चीज़ों का, उन लड़ाइयों का, MSF की लड़ाइयों का। मॉडल टाउन इंसिडेंट की लड़ाइयाँ दिखा देता हूँ। दिखाएं जी मॉडल टाउन में क्या धमकियाँ दी थी इन्होंने। मौलाना आप इतना ताखीर ना करें, आ जाएं आप, ताकि आपका यहाँ इस्तकबाल किया जाए और ऐसा वालहाना इस्तकबाल आपका किया जाए कि दोबारा ये ड्रामा रचाने की आपको जरूरत ना हो। ये काश की वजीर दाखिला की जिम्मेदारी मेरे पास होती तो ऐसी तसल्ली मैं आपकी करवाता कि आपको साजिशें करने की दोबारा आपको कोशिश ना आप करते। बकरे के खून को इंसानी खून साबित करना, सफेद को स्याह और स्याह को सफेद साबित करना ताहिरुल कादरी का पुराना वतीरा है। कादरी साहब तो पाकिस्तान आए ना जी, उनका तो इस्तकबाल करना बड़ा शानदार, उन्हें आना चाहिए पाकिस्तान। खतरा तो नहीं है, कादरी साहब अपने लिए खतरा है और किसी के लिए खतरा नहीं। ख्वाजा साद रफ़ीक, आप पे सिर्फ लाहौर के अंदर 30 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं और कई केसेस में आप इश्तिहारी मुल्ज़िम हैं। आप आवाम को ज़रा ये बताएं कि आप इश्तिहारी मुल्ज़िम क्यों हैं, अदालतों को मतलूब नहीं हैं, और आप वफाकी वज़ीर कैसे हैं? ये भी तो ज़रा बताएं अपने तमाम
जो नाम निहाद आपके अगर कोई साथी हैं या आपके सपोर्टर्स हैं कि इनमें एंटी टेररिस्ट कोर्ट में आपके ऊपर एफआईआर्स हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में दहशत गर्दी की आपके ऊपर ये दफात लगी हुई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान पीनल कोड की तरफ से, और आप कुछ मुकदमात में मुलजिम है, इश्तिहारी मुलजिम है, यानी मतलूब है अदालतों को, और आप अपना जो है बेशर्मी से दंदनाते फिर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि आपको गालियां दी जा रही हैं। माजरत के साथ अपना और जमशेद दस्ती का ज़रा मुकाबला करें। वो गरीब लोगों को पानी दे रहा था, उसको इतनी सज़ा मिली, और आप तो पता नहीं क्या क्या छीन रहे थे कि दहशत गर्दी के मुकदमात आप पे लगे। आके फेस करें अगर आप वाकई अदालतों का एहतराम करते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा जाके बाद में वजारत करना। असद करल साहब आपने जो मुकदमात की फहरिस्त गिनवाई है ना, ये दहशत गर्दी के तो हैं ही है। इसमें कब्जा करने के मुकदमात हैं, इसमें ख़वातीन के हमल गिराने के मुकदमात हैं कब्ज़े के दौरान। इस हद तक बर्बरियत की गई है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते इंसान। और ये जो बात ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, और आपने कंपैरिजन बड़ा अच्छा दे दिया। अब एक ही बाप के दो बेटे हैं और एक मैं बाप सलमान रफ़ी की तारीफ करने पे मजबूर हूं, अच्छा, उसने अच्छा काम करके। नहीं, मैं दूसरी साइड पे आता हूँ कि एक ही इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में 3 मरले का घर था, और नैब के अंदर ये जब इंक्वायरी थी और केस था, मैं मौजूद हूँ उसका, और इसकी जिस तरीके से इसहाक डार साहब मिसने बन के बैठे रहे, क्योंकि मिसना मेरा ख्याल है पार्लियामेंट लफ्ज़ बन गया, इसमें ऐसा इशू नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली में बात ये की थी। अब मामला ये है कि यहाँ असेंबली में खवातीन के मुतल्लिक ऐसे जुमले कसे गए जो हमारे लिए कभी भी इज्जत अफजा नहीं हो सकती। इससे ज्यादा भी मुबशर साहब अभी तो कैसे जाने, अभी तो आप 2 लोगों का नाम लिया गया ना, ये नाम भी और लेंगे और इससे ज्यादा सख्त जुमले भी कसेंगे असेंबली में भी और बाहर भी। अब एक भाई अरबपति है और दूसरा भाई जो है मेरा ख्याल है वो लखपति भी नहीं होगा, जिसकी आपने बात की है। एक ही बाप के 2 बेटे हैं, एक ही जैसी प्रॉपर्टी है, और वजाहत आपने खुद कर दी कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का कोई कारोबार नहीं है, कोई मुलाजम नहीं है, और अगर ये MNA है तो वो MP हैं, और MNA की जितनी तनख्वाह होती है उसको ज़रब तकसीम दे के हज़ारों से भी ज़रब दे दें तो मेरा ख्याल है हमारी तनख्वाह उससे फिर भी कई गुना ज़्यादा होती है, उससे आप और हम टैक्स भी कई गुना ज़्यादा देते हैं, और हमारी और इनकी टैक्स काटा जाता है, हमारी तनख्वाह जो है ना 1 मिलियन से ज़्यादा एज इंडिविजुअल देते हैं। साबिर शाकिर साहब ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया हुआ है। साबिर साहब, आने वाले दिनों में मुझे पता चला है कि ये टास्क दिया गया ख़ास तौर पे कि आरिफ हमीद भट्टी, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, मुबशर लुकमान, राना अजीम, असद करल, शाहिद मसूद, आमिर लियाकत, इन सारों के ऊपर ताहयात बैन कर दिया जाए या इतना फाइन किया जाए कि इनके इदारे इनको निकालने पे मजबूर हो जाएं। तैयार हैं आप और AR भाई? देखें मुबशर साहब, ये पहले भी करते रहे ये हरकतें, और अगर आइंदा भी इन्होंने करने की कोशिश की तो मेरा अपना ख्याल है कि हमारा इन्हिसार होता है जुडिशरी पे। आपको भी पहले भी और ARY को भी बंद करने की कोशिश की, लेकिन हमने हमेशा जुडिशरी से रजू किया और अदालत में जाके इनकी कोई बात आज तक सच साबित नहीं हुई, और अदालतों ने इनके किसी भी हुक्म को और किसी भी सज़ा को जायज़ करार नहीं दिया। इसलिए हमारा काम जो है वो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और ये डेली क्या हर हफ्ते 1-2 शो का नोटिस बिल्कुल आते हैं, और उसमें इरादा इनका यही होता है गॉडफादर की तरफ से कि इस टीवी चैनल को बंद कर दिया जाए, ये एंकर्स जो हैं इनको मैं ना देखूं। लेकिन गॉडफादर और सिसलिन माफिया का जो सारा नेटवर्क है वो अब तक कामयाब नहीं हो पा रहा। इनके इरादे ज़रूर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनका इरादे जो हैं पूरे हों, क्योंकि इनकी गिरफ्त जो है वो सिस्टम पे नहीं रही, और अब तो इनको अपने जान के लाले पड़े हुए हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ये आखिरी हफ्ता जो है ये जा रहा है, इस आखिरी हफ्ते में बहुत कुछ होना है और GIT को अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करनी है। इनकी कोशिश यही है कि इतना गंद फैला दिया जाए, इतना गंद मचाया जाए कि कोई भी काम इनके ख़िलाफ़ हो ना सके और GIT अपना काम ना कर सके, अपनी रिपोर्ट सबमिट ना करवा सके। लेकिन GIT भी अपना काम करेगी, अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करवाएगी, और इनकी जो गिदड़ भपकियाँ धमकियाँ ये सब इनके काम आने वाली हैं नहीं, क्योंकि कभी ये मिन्नतें करते हैं, कभी ये मिन्नत तरले पे आ जाते हैं, कभी ये धमकियों पे देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये अपने किसी ऐसे इरादे में कामयाब होंगे कि जिससे इस मुल्क को या इस सिस्टम को ये कोई नुकसान पहुंचा सके।
बड़े मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मैं बताऊं कि मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा था कि ये तस्वीर कैसी लगाई है ख्वाजा साहब की, तो वो कहने लगे ये इस वक्त सबसे अच्छी तस्वीर हमें मिली है, वो हमने लगाई है। ख्वाजा साहब को अपनी तस्वीर भिजवा दें अगर आपने नहीं आना। वैसे आपको दावत है कि जब आप चाहें इस प्रोग्राम में हाजिर हों, आपको पूरा मौका दिया जाएगा और आपसे सवालात भी किए जाएंगे, और आपसे यानी सवालात जो किए जाएंगे वो फैक्ट से बेस होंगे। पहले इस गाड़ी की ज़रा तफसील दे देना जिसके अंदर आप बैलेट बॉक्सेस लेके जा रहे हैं। दोबारा दिखाता हूँ आपको वो गाड़ी। मैं ये आपकी गाड़ी है, 2013 का इलेक्शन है। पहले आप ख़वातीन के पोलिंग बूथ में क्या करने गए जहाँ पे ममानियत थी, ये आप अपनी गाड़ी देखिएगा, और उसके बाद ये देखिएगा बैलेट बॉक्सेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं, आपके किरदार व अफकार पे मज़ीद रोशनी डालते हैं। ठीक है ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। बैक फ्रॉम द ब्रेक। साबिर शाकिर साहब, मुझे पता है आपको जल्दी है, मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक शॉर्ट सुनाता हूँ। ये मीडिया तो बड़ी दूर की बात है, ये हजरत तो अदलिया को धमकियां देने से बाज नहीं आते। जरा ये दोनों बातें सुन लें। नवाज शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें। तज़हीक ना करें, तज़हीक नहीं करवाएंगे, तज़हीक नहीं करवाएंगे। किताब के सारे सफ़े साबिर साहब याद आया आपको? देखिए बात यह, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब क्यों इतने एक्टिव हुए हैं, उसकी रीज़न ये है कि जब गॉड फादर और सिसिलियन माफिया पकड़ा जाएगा तो जो सबसे ज़्यादा दौलत बनाई है, बिल्कुल एक गैर मामूली हालात में जो सबसे ज़्यादा अमीर हुए हैं वो साहब फेडरल कैबिनेट में, तो वो हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। इनको अंदाज़ा है कि जब गॉड फादर पकड़े जाएंगे, गॉड फादर अपनी सीट पे नहीं रहेंगे तो मामला इनकी तरफ आएगा। तो ये पहले से माहौल बना रहे हैं कि जनाब मुझे भी सियासी इंतकाम का बाद में निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए इनको अंदाज़ा है, क्योंकि दुबई में कुछ प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की गई हैं, कुछ यूरोप में की गई हैं, जबकि इस्लामाबाद में भी एक दो जो प्लाजाज थे उनमें से रकम निकाली गई है, उनका कोई ना कहीं ताल्लुक़ जो है वो बनता है। तो ये सारी चीज़ें उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए कर रहे हैं ताकि कल कलान ये कह सकें कि जनाब मुझे तो इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि मैं मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। आपने देखा होगा कि कोई भी वफाकी वज़ीर जो है वो इस वक्त मैदान में नहीं है, वो खामोश है
और अपने अपना काम कर रहा है। सिर्फ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मैदान में उतरे हुए हैं और वो बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं निहाल हाशमी के बाद। लेकिन ये जो कुछ प्लान कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होने पा रहा। वो उसमें बहुत सारे इनको ना इस वक्त बैरूनी इमदाद आ रही है, ना ही कोई अंदरूनी इमदाद मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक इनकी धमकियों से मरूब नहीं हुई और JIT भी नहीं हुई, तो ये दोनों हो नहीं रहे। और इनके अब अगली जो किस्त आएगी वो ये है कि ये साथ साथ ना सिर्फ मिलिट्री आर्मी को भी शुरू कर देंगे क्रिटिसाइज़ करना, और फ़ौजी क़यादत पे अब इन्होंने तनकीद करनी है। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो अमेरिका में गए थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो लॉबिंग की है वो इसी काम के लिए की है कि जनाब हमें जो आर्मी है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो है असल पनामा के पीछे, वो गिरा रही है और हमें बचाया जाए। ये सारी चीज़ें वहीं से आ रही हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये समझ चुकी है कि अब इनको बचाने के बजाय एक अच्छी लीडरशिप जो भी आए उसका साथ दिया जाए, ना कि इन करप्ट लोगों को साथ देकर एक मुफ्त की एक लाइबिलिटी पाली जाए। साबिर शाकिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप स्पेशली हमें आपने ज्वाइन किया। हज़रात जनाब, बात यह है कि जी जहाँ तक ख्वाजा साहब का जिक्र है जो उन्होंने गुफ्तगू की, जिस तरह साबिर शाकिर साहब ने भी कहा, पहली तो बात यह है कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो है इस पर कोई TV चैनल प्रोग्राम करे या ना करे। आज बशर साहब आपके प्रोग्राम में मैं बिल्कुल ये वादा करके जा रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें जो TV पे नहीं चल सकती, क्योंकि अब तनकीद का निशाना बने हम, सारे इल्ज़ामात लगे हम पे। अगले चंद दिनों में सोशल मीडिया पे मैं अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें सामने लाऊंगा और उसके बाद इन्हीं लोगों से पूछूंगा कि फ़ैसला आपने करना है कि सच क्या है, झूठ क्या है। अब मैं बताऊंगा कि कौन कहाँ से चला था, कहाँ पर उसको क्या क्या मिला था। मैं कहता हूँ ने तो पहली मोटरसाइकिल दी थी, सर गुलाम सर वाइन साहब को साइड पे कर देना। आज बड़ी बुलंद वाला गुफ्तगू होती है कि हम लोहे के चने हैं, चबाए नहीं जाएंगे। जरा बलाल यासिन को बुलाएं ना अपने प्रोग्राम में। अब बलाल यासिन से कहें कि कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ कि एक फौजी अफसर के सामने तुम्हारे खिलाफ शहादत किसने आगे दी थी कि तुम फौजियों को गालियां निकालते हो, जिस पर तुम्हें पकड़ा गया था, वो मुस्लिम लीगी कौन था? जरा मुझे ये तो बताया जाए कि वो मुस्लिम लीगी कौन था जिसने मुशर्रफ दौर में सबसे ज्यादा जायदाद बनाई। वो कौन था जी वो मुस्लिम लीगी? मैं वो उसको मुझे बताया ना, गिलानी जिसको कहते हैं करप्ट तरीन वज़ीर आज़म था, उसके बेटे किसके पार्टनर हैं? मुझे बताया जाए ना, वो कौन सी हाउसिंग कॉलोनी थी जहां से निकलने वाला पानी हेपेटाइटिस के लोगों को मरीज बना के रख गया। आज लोग कहते हैं कि बिल्कुल सोसाइटी की बात करें। बिल्कुल साहब, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली और आखिरी शायद ये सोसाइटी होगी, क्योंकि लूट मार की अब तो इंतहा हो चुकी है, जो सरकारी जमीन के ऊपर बनी है। आपको पता है इस चीज का? किसी को नहीं पता होगा। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी पैरागॉन 1000 कनाल आशियाना स्कीम की डेवलपमेंट की आड़ में साद रफीक साहब की हाउसिंग कॉलोनी को दी गई, जिसमें मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं बशीर साहब, जिसके बदले में पैरागॉन ने रजिस्ट्रियां करवा के दी। कॉपीज मेरे पास मौजूद है उन डेट्स में। उस वक्त के 32 कनाल, उसकी 8 कनाल उसके नाम। ख्वाजा साद रफीक, अगर असद खरल के जवाब देना है तो इधर हो जाए। आपको दावत दे रहा हूं, आप ये ना कहना कि मेरे पीठ पीछे करें, कल आ जाए, परसों आ जाए, तब आ जाना आप। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद बांगे दौल में दस्तक। अब शहबाज शरीफ की इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम करते हैं और शहबाज शरीफ और भी उनके बड़े खाते हैं।
मामला ये है, उनको 24 लाख की तनख्वाह पे कंपनी और भी बड़े ब्यूरोक्रेट कॉम्पिटेंट है, उनको क्यों नहीं लगाया जाता? मसला सिर्फ ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये पहली तो बात ये मुचर साहब हम उस बुनियाद पर को पकड़े, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और बिल्कुल अच्छी बात है, हर बंदे का हम भी अपने आप को इंसाफ के लिए पेश करते हैं। जब हम किसी को कहते हैं, एक मिनट ठहर जाओ, मैं उस पे आगे ना एक मैं बात बताऊं, एहतसाब के लिए जरूर पेश करें। हम तो मेरा तो सुप्रीम हाई कोर्ट में पहले ही मौजूद है, सब कुछ अकाउंट्स वगैरह सब कुछ मौजूद है हाई कोर्ट के उनके हुक्म के मुताबिक है। ठीक है। जब ऑनरेबल जस्टिस नकवी साहब ने हुक्म दिया तो सारा पहुंच गया था। लेकिन जो अवाम के पैसे पे 2 नंबरी कर रहे हैं उनको नंगा करना है। जो तनख्वाह लेके टैक्स नहीं दे रहे वो डिफरेंट केस है, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक चोर है, एक डाकू है, पब्लिक का पैसा लूट रहा है, जी। पब्लिक का अरबों रुपए। ये तो बात कर रहे हैं ना 20 कनाल 100 कनाल 150 कनाल एक सोसाइटी की। मैं उस सोसाइटी का नाम भी इसलिए नहीं लेता कि टीवी चैनल पैरागॉन सोसाइटी की बात, मुझे सर उसका बताया ना। अब खुरा चोर तो 5 LDA सिटी और इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल। किसके पास है वो 5 कंपनियां किसकी हैं, उसके शेयर होल्डर कौन कौन है, उसके अंदर देखें कौन कौन है, उसके मेंबर कौन कौन है। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ द फैक्ट्री ओनर है इनकी है ये। बस इसी तरह बात साहब चैलेंज है, उन्होंने बात की है, हमारे ऊपर लगी है, आपके ऊपर एक ही बात। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ बार सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। बुचर साहब खुद पिटीशन लेके गए, खुद पिटीशन लेके गए कि हिसाब किया जाए, मालकान का हिसाब किया जाए करप्शन में, और 222 लिफाफे शामिल हो गए। और जो आपने इशारा दिया वो वही लिफाफे हैं जो आज बड़ी मन घड़ा बना के लगा रहे हैं, उनका लिफाफों में नाम किसी एक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद पैसे लेके प्रोग्राम किया हो, अपनी तनख्वाह, इनकी तनख्वाह और इनसे पैसों ज्यादा टैक्स। एक चीज मैंने जरूर साबित की है, मैं एक ब्रेक लेनी है लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक बात बता दूं। ख्वाजा साद रफीक बशर लुकमान एविडेंस लेके गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां 2,72,64,000 जाली वोटों को एक्सपोज किया था। वो मेरी पिटिशन है जिसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था और उनको एक्सपंज करने के लिए कहा था। और आने वाले दिनों में मैं दोबारा इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जो जनाब की गाड़ी में भी थे और उनकी गाड़ी में भी थे, जो आप इतने आराम से कहते हैं हम अवाम की अदालत में जाने का तैयार है, तो बाकी अदालतों को बंद करा दे पहले। सिर्फ अवाम, हर आदमी फिर अवाम की अदालत में जाए ना, फिर सिर्फ आप क्यों? आपके लिए अवाम की अदालत और हमारे लिए दूसरी अदालत, ये नहीं होगा। एक अदालत होगी, एक ही तफ्तीश होगी। आए और भुगतें एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में
आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे शोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पे लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब आप ब्रेक पे थे मुझे असद खरल साहब ने बताया कि आप सिर्फ बैन होने की बात कर रहे हैं, इन लोगों का प्लान आपको मारने का भी है। क्यों जी? मैं मुबशर साहब ये ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, पूरी कौम सुन रही है और आपके सामने, कौम के सामने और चीफ जस्टिस साहब के सामने मैं केस ये रखना चाहता हूँ। अगर मैं इसमें एविडेंस प्रोवाइड ना कर सकूँ तो जो मैक्सिमम एक पनिशमेंट होती है गलत बयानी करने वाले की, एक हाइप क्रिएट करने वाले की, ये पैमरा के नोटिस से मैं नहीं डरता। इस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैं दावत दे रहा हूं, मैं एविडेंस एक एक करूंगा कि 7 मई को किस तरह मेरी असैसिनेशन की प्लान बनाया गया, उसमें आईबी को किस तरह इस्तेमाल किया गया, उसमें पुलिस को किस तरह इस्तेमाल किया गया, उसमें इश्तिहारी मुलजमान की खिदमात कैसे हासिल की गई, किन किन लोगों को मिला गया,
एक एक चीज की अगर मैं एविडेंस ना दूं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मैं इल्तिजा करता हूं। और मुबशर साहब, इसके अलावा आईबी को एक और टास्क दिया गया है, क्योंकि असल मसला यह है कि इनको अब खदशा यह है कि करप्शन का ठप्पे से, नाहली से, करप्शन से बचना चाहते हैं। इस दौरान मैं फिर वार्न कर रहा हूं पूरी कौम को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, कोई अल्लाह ना करे मेरी मुंह में खाक जेआईटी के मेंबर के साथ, हमारे साफियों के ऊपर तो मैंने बता दिया, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो जो मैक्सिमम सजा होती मुझे दी जाए। और मैं अगर साहब ये सारी जो बातें इसके रिकॉर्ड एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं, और इन्होंने उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ, जिस तरह आपने बताया कि 10 से पहले या बाद में कुछ ना कुछ ये बड़ा प्लान बना रहे हैं, जेट प्राइवेट यूज हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर यूज हो रहे हैं, जो नॉन एंटाइटल्ड बंदे नहीं है वो मूवमेंट बदल के, स्टाफ बदल के, गाड़ियां बदल के, लोकेशन चेंज करके आ रहे हैं, जो खुद मुलजम भी है इस जेआईटी में। उसमें सईद अहमद लोग जो है, शहबाज शरीफ का आना जाना, और इसाक डार और इनके जो कुछ गुमाश्ते हैं वो इस मामले में बड़े, और खास तौर पे आईबी इस वक्त, मुबशर साहब, इंतहाई अफसोस की बात है, हमारा एक जिस पे हम फख्र करते थे कभी, इदारे पे अभी भी कोई इशू नहीं, 99% लोग उसमें अच्छे हैं, हीरोज हैं हमारी कौम के, लेकिन चंद गंदे अंडे जो वहां पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने मफादात के लिए, वही लोग हैं अपने मफादात के लिए जो अरबों रुपए के मफादात ले रहे हैं, जो इलीगल एक्सटेंशन लेके बैठे हैं, उनसे नीचे वाले ज्यादा लोग खराबी है, ज्यादा खराब हैं। वो तो उनके अपने बेटे को बिठा दिया, मुबशर साहब उनको टास्क दिया गया है, ये भी मैं बात कर रहा हूं। आपने समझा, देखा नहीं कि उन्होंने माना कि हमने लो डाउन लिया, उन्होंने कहा कि जेआईटी के मेंबरान का लो डाउन हमने लिया था, आईबी ने एडमिट किया कोर्ट के सामने। वो लो डाउन क्या सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था कि मुलजम नवाज शरीफ को दिया गया था, और किस कैपेसिटी में दिया था? आईबी के जो फोन टेप कर रही है वो क्या मुल्की सलामती के हवाले से दहशतगर्दों के कितने टेप कर रही है, और हम जर्नलिस्ट लोगों के, अपोजिशन के वो कितने, वो क्या सर्व कर रहे हैं? ये एक बात, मैं एक और बात कर रहा हूं बशीर साहब, मामला ये है कि अभी टास्क ये दिया गया है आईबी को कि आप कुछ टेप्स जो हैं वो लीक करें, और खास मीडिया ग्रुप को या सोशल मीडिया के जरिए, जिसमें जजेस साहबान रिटायर्ड या मौजूद या उनके रिश्तेदार, कोई ऐसी बात पकड़ी जाए जो आप चूंकि टेप तो कर रहे हैं, और उसमें कुछ जर्नलिस्ट जिस तरह हम लोग हैं या और लोग जो बात है, जो क्रिटिक जिनको गवर्नमेंट समझती है कि हमारे ऊपर शायद ये को अच्छा, उनकी तो आवाज पकड़ी जाए, रिटायर्ड या साबिक, उनको जोड़ा जाए और जोड़ के एक साजिश बनाई जाए कि जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट आर्मी और कुछ एंकर्स मिल के हमें साजिश कर रहे हैं। भाई करप्शन आपने की है, आप कह रहे हैं साजिश में क्या है, आप कह रहे हैं कोई किताब का सवा खाली नहीं है, आपकी किताब में कुछ सवा नजर ही नहीं आता, टाइटल के अलावा कुछ चीज ही नहीं है। जेआईटी 1 साल से रो रही है, 13 सवालों के जवाब आप नहीं दे रहे। हर दफा कोई दादा, वो आपने खुद ही बताया कि पोता जो है वो दादी को पसाता है, वालद जो है वो बेटा जो है वालदा को पसाता है, भाई जो है वो बहन को पसाता है, खुद ही आप आपस में ही खुद एक दूसरे को। जी आपकी बात दोस्त है, मैं आपकी बात से खिलाफ नहीं करता, मगर हमें घबराना भी नहीं चाहिए और इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। इतने कमजोर नहीं है, नहीं हमने तो कोई इतने कमजोर नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं कराई, हम कौन को एफआईआर एडवांस बता रहे हैं कि इनके अजाइम कितने खतरनाक हैं। असद खान साहब, आपने देखा दफ्तर चला दिया। असद खान साहब, मैंने उस दिन भी मोशा भाई के प्रोग्राम में कहा था, तो मैं दुआ गो हूँ कि ये कोई ऐसा काम करे, फिर हम बताएंगे यार क्या बात है। हमने कुछ चूड़ियां पहन रखी हैं मोशा साहब, और भाई आपके साथ 17,000 जर्नलिस्ट पाकिस्तान का खड़ा है, आपके साथ पाकिस्तान की सारी सिविल सोसाइटी खड़ी है, आपके साथ हर वो शख्स खड़ा है जो आपको नजर नहीं भी आ रहा, वो आपके साथ खड़ा है। आप एक दफा निकल के देखें, आप भूल गए हैं कि एक दफा बशीर साहब याद करें, नबीना पे तशद्दुद हुआ था, आप माल पे आए थे, किस तरह से लोग आए थे, किसी ने कहा जी मैं दुबई से टिकट लेके आया हूँ फौरी तौर पे, किसी ने किसी जगह से हमारे साथ बड़े, क्योंकि सच का साथ देने वाले करे हैं। जहाँ तक इन लोगों का तल्लक है, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं कहता, सिर्फ एक वीडियो निकाल लें, वो वीडियो है जंग अखबार पे हमले की। मुस्लिम लीग हाउस से एक जुलूस चला था, जंग अखबार के दफ्तर तक गया था, जंग अखबार के दफ्तर पे हमला हुआ था, उसे जलाया गया था। जरा उस वीडियो में तो देखें, आज माइक्स पे खड़े होकर तकरीर करने वाले कौन कौन से सियासी लीडर उस पर मौजूद थे। मीडिया को डराना, एंकर्स को धमकियां देना, मीडिया के ऊपर कदगन लगाना, ये इनका पुराना काम है। ये चंद मीडिया हाउसेस को बंद करना चाहते हैं, PTV 2 को चलाना चाहते हैं, ये इनका एक मिशन है, जिसके लिए आज उन्होंने एक बिल्कुल एक ट्राई के तौर पे उन्होंने कहा कि हम मुबश्शिर लुकमान साहब को तंग करते हैं। आपको नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी सहाफ़त को चैलेंज किया है। अब आप, मैं समझता हूँ अगला प्रोग्राम आपको नहीं करना चाहिए, अब हम लोगों को करना चाहिए। हम चाहे सोशल मीडिया पे बैठ के करें, हम चाहे उस हलके में बैठ के करें, हम चाहे जहाँ पे ये तकरीर कर रहे हो वहाँ पे जाकर इनसे पूछें, आओ भाई जवाब दो। अब ये होना चाहिए,
अब पाकिस्तान के सहाफ़ियों को जागना पड़ेगा, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को जागना पड़ेगा, पाकिस्तान के सियासी उन तमाम तबकात को जागना पड़ेगा जो पाकिस्तान के अंदर सच्ची, पक्की और अच्छी जमहूरियत और सच्ची सहाफत चाहते हैं। मुबशर साहब, आपका केस हमने लड़ना है, आपका केस पाकिस्तानियों ने लड़ना है, और इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में देखेंगे ये केस हम लड़ेंगे। हम पहले भी जीते थे, अब भी जीतेंगे, और खरा सच ही रहेगा इंशाल्लाह। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर शाकिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात ज़रूर कहूँगा चलते चलते कि साद रफ़ीक साहब, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि सहाफ़त जो है वो सियासत से बहुत बेहतर और इज़्ज़तदार पेशा है, क्योंकि बहुत से सियासतदान जो हैं वो अपना पेशा छोड़कर सहाफ़ी बन रहे हैं, और इतनी तादाद में मैंने सहाफ़ियों को नहीं देखा सियासत में जाते हुए। लेकिन एक बात आपको मैं एक चैलेंज करता हूँ, आपने मेरी जगह क्या काम करना, आप तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तालीम चाहिए, तरबियत बड़ी ज़रूरी है, तरबियत की कमी लगती है एनीवे। लेकिन इलेक्शन आपको लड़ना आता है, 3 दफ़ा आप इलेक्शन जीते भी हैं या 4 दफ़ा शायद जीते हैं अपना। ऐसा करें ना, आज अपने ओहदे से रिज़ाइन करें और पार्टी से रिज़ाइन करें। NA 1 to 5 आपका हल्का है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक, मैं और आप 1 to 1 उस इलेक्शन में लड़ लेते हैं और पता चल जाता है कौन कितने पानी में है। हिम्मत है तो इलेक्शन लड़ लो, और अगर कम हिम्मत है तो प्रोग्राम में आके सवालों के जवाब दे दो। अल्लाह हाफ़िज़।